सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि यूपी में अब तक बने 800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे अब 900 किलोमीटर और जोड़ने की तैयारी, जाने 4 नए एक्सप्रेसवे की डिटेल्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही है, जिनमें से एक है एक्सप्रेसवे। हाल ही में पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, वही अब जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो सकता है। पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जिससे कई घंटों की दूरी कुछ घंटों तक की ही रह जाएगी। आइए जानते हैं राज्य की एक्सप्रेसवे के बारे में। गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट मेरठ से लेकर प्रयागराज तक है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट में करीब 41,540 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी। ये 6 लाइन एक्सप्रेसवे होगा, लेकिन इसे बढ़ाकर 8 लाइन तक किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के तहत मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज आएंगे। इसी पूर्व में बलिया और नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड बॉर्डर तक बढ़ाया जाना है। इसकी कुल लंबाई 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे दोनों फेज तैयार होने के बाद यात्री दिल्ली से बिहार बॉर्डर तक 10-11 घंटे में पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी अगले महीने इसका शिलान्यास कर सकते हैं। दूसरा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से चित्रकूट पर इटावा के पास बाटेश्वर में बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट में करीब 14,849 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ये 4 लाइन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसे बढ़ाकर 6 लाइन किया जा सकता है। ये दिल्ली से लखनऊ, आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ेगा। माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र को आर्थिक गति मिलेगी। बुंदेलखंड पिछड़ी, बेरोजगारी और बंजर जमीन के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ इंडस्ट्रियल, ट्रेनिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी बनाए जाएंगे। इसके तहत चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जलोन, औरियस और इटावा आएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अगले महीने आम जनता के लिए खोला जा सकता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से आजमगढ़ तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई 92 किलोमीटर की होगी। इसे बनाने में करीब 5,877 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ये 4 लाइन एक्सप्रेसवे होगा, जिसे 6 लाइन तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें कई अंडरपास के अलावा 7 फ्लाईओवर, 3 रेल प्लाजा, 2 टोल होंगे। एक्सप्रेसवे के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल, ट्रेनिंग और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी प्रस्तावित हैं। ये आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा, जिससे गोरखपुर और दिल्ली पूर्वांचल और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के जरिए राजधानी से जुड़ जाएंगे। इसके तहत गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ आएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इससे यूपी बिहार बॉर्डर तक की दूरी दिल्ली से महज 10 घंटे की रह जाएगी। ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। इस प्रोजेक्ट में करीब 22,497 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यहाँ से बिहार बॉर्डर 18 किलोमीटर है। ये 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है, जिसे 8 लाइन किया जा सकता है। ये लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर लखनऊ के चांदसराय गांव से शुरू होगा और गाजीपुर के हाइडरिया गांव तक जाएगा। इसमें 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 6 टोल, 5 रेल प्लाजा, 271 अंडरपास बनाए गए हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तरह इस पर भी 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है। ये यूपी के पूर्वी छोर को दिल्ली के आगरा
लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। और अभी तक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में बातें करने चल रहे हैं। जैसा कि बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का अभी बहरहाल कोई भी नया अपडेट नहीं मिला है। बहरहाल जल्द ही इसका अपडेट मिलेगा और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का अधिग्रहण भी चालू होगा, तो आपको हम जल्द से बताएंगे अपनी वीडियो में सिंदबाद ब्लॉग्स में।